आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटी, पीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी 2025 के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी विज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देवप्रयाग में। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि भागीरथ और अलकनंदा नदियों का जो संगम हुआ है ये हुआ है देवप्रयाग में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तसांग पो और यमुना किस नदी के अन्य नाम हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरमूर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश के समीप है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील का निर्माण जो होता है ये होता 11वीं शताब्दी में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ी बनाने के काम आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तेंदू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्थलमंडल। यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिक्किम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिमालय से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खनन के कारण वनोन्मूलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भूमि और अन्य नवीनकरणीय संशोधन पर दबाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह आपने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य दालों का सबसे उत्पादक राज्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मौसिनराम किस पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खासी पहाड़ियाँ। यानी कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला मौसिनराम खासी पहाड़ियों की दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आम की वर्षा, यानी कि मैंगो शोवर्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समुद्र और हवाई। कि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है ये होता है समुद्र और हवाई मार्गों से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेजन बेसिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छोटा नागपुर क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। कि भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 18 आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिग्नाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत के सबसे ठंडा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी महीनों का समूह उत्तर भारत के सबसे ठंडा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। ये गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेवरोय पहाड़ी। सेवरोय पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3। यानी कि पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृष्णा। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा कृष्णा नदी द्रोणी का स्रोत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भूकंप लेख। यानी कि भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को भूकंप लेख कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब सूर्य और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार भाटा आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारचन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। यानी कि भारत में महाराष्ट्र राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल कराईकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिक्किम में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल। केरल भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान और गुजरात के बीच।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान, इनकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गई है? भारत में सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई में, यानी कि भारत में सफल कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी। सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।